नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं रागिब राही वाईएस मीडिया के साथ। वाईएस मीडिया ने एक नया सीरीज का आगाज़ किया है। इस सीरीज में जो है गांव की बदहाली को दिखाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। गांव की बदहाली का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे गांव में ऐसे पुल पुलिया है, ऐसे रोड है, सरकारी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, जिसका व्यवस्था जो है एकदम बदहाल पड़ा हुआ है। जहाँ पर स्कूल है तो बच्चे का जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा का, न वहाँ पे खाना पीने का, कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो कहीं पर अगर सड़क है, ग्रामीण सड़क है, वो ग्रामीण सड़कों का हालात जो इस तरह से है कि वहाँ ब्रेक डांस करके सफ़र करना पड़ता है। और पुल का हालात कुछ इस तरह से है कि इंसान खुद को पंख लगाने के लिए सोचता है कि कहीं से पंखा लगा ले ताकि रोड के बाद जस्ट फ्लाइट करके उड़ करके दूसरे साइड चले जाए, क्योंकि वहाँ पे पुल पुलिया कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हालातों से गुजर रहा है गाँव। इसीलिए वाईएस मीडिया ने एक नया सीरीज़ का आगाज़ किया है, गांव की बदहाली, जिसमें हम लोग तमाम गांवों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस गांव में किस तरह का बदहाली है। अभी इस वक्त जो है अररिया अंतर्गत जो कि हाट प्रखंड में हम लोग परमानपुर गाँव, माफ़ कीजिएगा, परमानपुर गाँव में है। यहाँ पर दिख रही ये जो पुल है, इस पुल के बारे में हम लोग सर्वेक्षण करने के लिए हमारे टीम के साथ आए थे। जैसे ही देखा हमने तो लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है इसका बारे में थोड़ी कुछ जाननी बहुत ज़रूरी है और लोगों को बतानी ज़रूरी है कि एक पुल का निर्माण पूरा होने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगता है। और इस बात को मानिए आप लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 12 साल लगता है, मानिए। अगर नहीं माने तो इस पुल को देख लीजिए। उधर वो रोड आज से लगभग 12 साल पहले यहाँ तक रोड बन करके तैयार हुई थी। अब उस रोड के बाद जो है एक पुल का निर्माण होना था जो उस वाले रोड को जोड़ती, मगर ये पुल की स्टार्टिंग काम जो है उस टाइम से होना शुरू हुआ। अभी 7 से 8 साल हो गया है। इसका सिर्फ 1-2 पंख नजर आ रहा है। एक पंखा यहाँ पे, वो पंखा गायब, और एक पैर इधर, एक पैर उधर, एक पैर उधर, 3 पैर इस तरीक़ा से कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग चाचा यहाँ पे है और यहाँ पे भाई लोग हैं। आइए जानेंगे इससे। ये काम अंकल कब से इस पुल का आगाज़ हुआ है काम? ये तो करीब 8 साल हो गया काम करने से, तैयार होने से। बहुत बस्ती वाले कहने पर भी लोग मतलब काम चाहिए कर रहा है। अच्छा, मतलब बस्ती वाले बोल भी रहा कि काम किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए, उसके बावजूद भी काम सही नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, 10 साल हो गया लेकिन अभी तक काम नहीं किया है। इन लोग करता क्या है, जैसे सरिया अभी जोड़ देगा, बारिश में सरिया वो जंग खा करके टूटना जब चालू होगा, फिर समय आने के बाद फिर उसी सरिया को जोड़ करके फिर वो तैयार करता है। तैयार करने के बाद उसका जिंदगी थोड़ी लाइफ उसका बनेगा। अच्छा। लाइफ तो घट जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, इधर से एक बात बताइए कि जो लोगों को इधर से सफ़र करना होता है, किस तरह से सफ़र करते हैं? सर वो कपड़ा खोल के चलता है। जो जिसका पास बाइक है तो वो 4 किलो करना पड़ता है, वहाँ से होके आता है। मतलब ये कि इधर से दूसरे रोड होकर के 4 किलोमीटर की फासला पड़ती है। और अभी के वक्त पर जो है पेट्रोल जब महंगा है, 109 रुपया लीटर अभी पेट्रोल अमूमन शायद हो चुका है। 109 रुपया पेट्रोल महंगा होने के बावजूद 4 किलोमीटर दूर तय करता है। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा ज़्यादा है या पेट्रोल ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि उसके पास मजबूरी है। देखिए जान में जोखिम डाल करके। आप पहले थोड़ा इधर देख लें, अब वो बाइक वाला घूम के जाएगा। इधर देखें, वो जो चाची है अपने बच्चे के साथ जो है इस पार से उस पार करने के लिए किस तरीका से जो है अपने जान को जोखिम में डाल रही है। देखिए, अगर उनका पैर फिसल जाता है तो उनके घर के बच्चों का जो है रख रखाव कौन करेगा? ये एक सवाल है। सवाल इन ठेकेदारों से है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उससे सवाल है, और सरकार से सवाल है कि आपने जो काम दिया है तो वो ठेकेदार कहाँ तक किया नहीं किया, या फिर इसी तरीका का जो जान को जोखिम में डाल करके आदमी इधर से सफ़र करेगा, इसीलिए आपने दिया है। अभी तो कौन, देखिए उनके पास एक बच्चा था, छोटा बच्चा, अगर वो इधर से अकेले जाएगा तो उसके ऊपर, सिर के ऊपर से पानी जाएगा, मतलब वो बच्चा डूब जाएगा। वो चाची उधर गई है, फिर वो शायद इनको लेने के लिए आ भी सकती है। उधर अगर साइकिल वाले, उधर एक चाचा है साइकिल वाले, जूम करे कैमरा जूम करे थोड़ा भाई। उधर एक साइकिल वाले चाचा जो है वो सर पर कुछ बांध रहा है। हमको तो लग रहा है कि वो कफन बांध रहा है क्योंकि इधर से आने के बाद साइकिल है। अब वो अगर साइकिल पैर फिसल गया, साइकिल का वजन संभालेगा या खुद का वजन संभालेगा, ये भी एक सवाल है। वो चाचा कफन बांध दिया सर पर, आएंगे तो उससे भी पूछेंगे कफन क्यों बांधे। अगर नहीं आ पाए तो फिर नहीं पूछ पाएंगे। खैर भाई, इधर से जो है ये काम का जो शुरुआत हुई है, तो आप लोगों ने कभी आवाज़ वगैरह उठाया है क्या? आवाज़ तो फिलहाल उठाए हैं, मगर जो ये पुल का ठेकेदार है वो अपना काम यानी फिलहाल बिल्कुल आराम से करता है। आराम से हाँ, चाहे वो पब्लिक का नहीं सुनता है, अपना मर्जी से करता है वो।
कि हम अपना मर्जी से करेंगे। कम से कम ये पुल तैयार होने के लिए 10 साल पहले ही शुरू हुआ था। अभी फिलहाल मतलब ये समझिए आप कि वो जो ठेकेदार है उसका जो बड़ा सा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बिस्तर किया हुआ है और वो बिस्तर करके सो जाता है। नींद जैसे टूटती है, आता है पुल को देखता है, काम शुरू करता है 2-4 दिन, फिर नींद लगती है, चली जाती है। आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कैमरामैन देखा, ये गिट्टी है, ये गिट्टी है। एक गिट्टी इस तरीका का गिट्टी कितना बार यहाँ पे गिर चुका होगा, क्योंकि 8 साल से काम चल रही है। आने वाली उधर से पानी जो है उनका बहाव में सारे गिट्टी उधर चले जाता होगा। क्या हो रहा है ये? क्या ये सरकार के नुकसान नहीं है? अब बताएं हमें, सरकार के अगर नुकसान नहीं है तो फिर क्या है? ये गिट्टी है, ऑब्वियसली होगा, बालू भी कहीं होगा, बालू तो कहीं नज़र नहीं आ रही, वो भी बह गया होगा। सरिया भी, मतलब छड़ भी गिरा होगा, छड़ भी तो कहीं नज़र नहीं आ रही, 1-2 कहीं छड़। दूसरी बात यह कि पुल की मजबूती कितनी होगी आप उस छड़ से देख सकते हैं। आप उस छड़, जूम करें थोड़ा, उस छड़ से देखें कि कहाँ पर किस तरीका का है, कितने साल पुराना वो छड़ लग रहा है, आपको दिख रहा है। पुल की मजबूती क्या होगी? अच्छा एक चीज़, इसको जो सेट किया गया, कब सेटरिंग हुआ है? ऐसे होगा 5 महीना। 5 महीना। और ये काम का आगाज़ कब हुआ है ऊपर वाले? ये 6 रोज से। मतलब ये कि वही बात बोले कि बिस्तर करके सो जाता है, फिर नींद टूटते आता है। 6 महीना पहले सेटरिंग और 4 दिन इधर, 4 दिन हाल ही में 4 दिन पहले जो है काम का आगाज़ किया है। क्या है ये सब, किस तरह से हो रहा है? काम यहाँ पे रेगुलर नहीं होता है, मतलब 5-6 दिन काम किया तो फिर 10 दिन 20 दिन गायब रहता है। बारिश हो गया, ये हो गया, मतलब अगैरह वगैरह बहाना बना लेता है। समय मतलब काम चालू करना चाहिए, इसको अच्छे से चलना चाहिए, टारगेट लेके, वो हिसाब से नहीं चलता है। बस मतलब अपना वो कैसे करता नहीं करता, इंजीनियर आता है, पता नहीं घूस लेता है, क्या लेता है नहीं लेता, मतलब उन लोग सारे मिले हुए हैं बस आपस में। सिर्फ हम लोग का पब्लिक को आँख में एक हंसा देता है कि हाँ काम चल रहा है। 8 साल से चल रहा है, 9 साल से। में बहुत घटना हो इसके बीच में बहुत घटना हो चुका है। बाइक लेके गिरता है, कोई बच्चा डूबता है, कोई तैर नहीं पाता है, हालत ख़राब हो जाता है। बहुत सारा जुकाम उठा के हम लोग यानी चलते हैं, यहाँ पे रहते हैं। पुल बनती है कि आप एक सड़क से दूसरे सड़क बिना नदी का जो है नुकसान पहुँचे हुए आप जो है एक सड़क से दूसरे सड़क आसानी से पार कर सके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, पुल बन रही है उधर कपड़ा सुखाने के लिए, पुल बन रही है इधर जान गंवाने के लिए, पुल बन रही है उस तरह के जो चाचा उधर जो आ रहे हैं वो खुद का वजन ऊपर से 20 से 25 किलो का वजन जो साइकिल का है उसका भी वजन लेकर के वो देखिए किस तरीक़ा से अभी वो पानी पार करेंगे। अब समझिए अगर उस चाचा का पैर फिसल जाता है इस पानी में तो क्या होगा, वो अपना वजन संभालेगा या फिर साइकिल का वजन संभालेगा। हालांकि साइकिल को भी नहीं छोड़ सकता। उस चाचा के लिए वो साइकिल जो है वो KTM से भी ज़्यादा महंगा है उस चाचा के लिए, इस बात को भी आपको नहीं भूलना होगा। उनका KTM अगर उधर रख देता है तो फिर वो चाचा दूसरा जगह कहाँ कैसे जाएंगे, ये भी एक सवाल है। कब तक चलेगी ये व्यवस्था, कब तक चलेगा इस तरह का काम? आप सब जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बिल्कुल भी ये बदलाव नहीं आएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अभी वो चाचा इधर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। YS मीडिया ने जो है इस सीरीज़ को आगाज़ किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके भी गांव के आसपास जो है पुल पुलिया, रोड, सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। मैं जानता हूं क्योंकि बिहार का व्यवस्था जो है इसी तरीक़ा से बिगड़ा हुआ है। तो आपके भी इलाके का किसी भी खबरों को देने के लिए जो है, आपके इलाके का जो भी व्यवस्था सही नहीं है उसका आवाज़ उठाने के लिए आप YS मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिया हुआ नंबर पर कॉल कीजिए, हम पहुंचेंगे तुरंत आपका जो है दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बिकॉज आवर मोटो इज रेज योर वॉइस, मतलब अपना आवाज़ को बुलंद करना है। आइए मैं इधर इस चाचा से मिलाता हूँ कि ये चाचा जो है किस तरीक़ा से जो है अपना जान को जोखिम में डाल करके आखिरकार अपने जान की बाजी जीत ही गए हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ इस नदी से या इस पुल नहीं बनने से एक फ़ायदा भी है लोगों को। फ़ायदा क्या है, अगर किसी को गाड़ी धोना है तो इस तरीक़ा से आकर के गाड़ी धो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यही फ़ायदा मिलेगा, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। चाचा सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सही सलामत वहाँ से यहाँ तक आ गए अपने जान को जोखिम में डाल करके। हाँ, ये नदी में ये पुल जो है ये खड़ा हुआ है और पैदल पार होता है सब आदमी। तो कैसे करके पार होएगा, जब ज़्यादा पानी हो जाएगा डूबेगा, मरेगा, आबेगा, जाबेगा। अच्छा, ऐसे होगा। आपके दिल में ऐसा कोई भय, डर पैदा हुआ? हाँ, डर पैदा हुआ। हम सोचे जो वहाँ नजदीक में डूब जाएंगे तो फिर इन लोग तो हाथ ऊपर करेगा। मतलब हम लोग थे तो अभी उम्मीद था। हाँ, उम्मीद है। जब हम लोग नहीं रहते तो फिर क्या, वैसे आप डर से फिर जाते? हाँ, वापस घूम करके चले जाते फिर। अच्छा, जब ये पानी बहुत ज़्यादा, बाढ़ के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाते है तो कैसे आप लोग मतलब जाया करते इधर से? इधर से ऐसे
उधर से जोकी के उधर से घूम के आते हैं। और मतलब यहाँ से आपको बहुत दूरी तय करके तब फिर जाना होता है फिर हाँ है ना? हाँ, फिर ये गांव आना होता है। अच्छा अच्छा, ऐसी दिक्कतें जब आप लोगों को हो रही है तो इस समस्या का जो है निवारण करने के लिए मतलब कभी अभी आप लोगों ने आवाज़ उठाया क्या? आवाज तो उठाया है, पूरा बस्ती वाला आवाज दिया हुआ है। अच्छा आवाज दिया तो पुल बना है वो अधूरा करके छोड़ दिया है, छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हमारे साथ एक किसान भाई भी थे इधर, लेकिन चाचा भी किसान है, दिख रहा है। चाचा, आप लोगों को जो है, आपका घर उस साइड या इस साइड है? इस साइड है। अच्छा, उस साइड है। आपका घर इस साइड है? हमारा घर इस साइड है। तो उधर जो भी खेती वगैरह करते हैं तो उसका सामान कैसे आप लोग लाते हैं? अरे खेती का तो बात छोड़ो, पहली बात तो हम लोग का यहाँ पे चकाई हाट पड़ता है। हम लोग यहाँ से गांव है नहीं पर तो पड्डे दिन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्जी लाना है, तेल लाना है। मतलब हाट आप लोग हर दिन जाते हैं? जी, पड्डे जाते हैं हम लोग। दो कपड़ा लेके जाते होंगे आप? कपड़ा लेके जाते हैं, जिसको बाइक नहीं है तो मतलब इधर सफर से ही करता है जाते, साइकिल कैसे से, तो जाते हैं? कपड़े लेके जाता है वो इधर से ही? इधर से। बाकी बाइक से जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर दूरी पड़ता है उधर। अच्छा। बस ऐसा ही चल रहा है, काम वाम कुछ नहीं हो रहा है, ये दिखावा है, बस कुछ नहीं है। तेल में कान में तेल लेके सो गया है। तो देख रहे थे आप वाईएस मीडिया के साथ मैं रागिब राही। आपको भी अगर अपने इलाके के कोई खबर को देना है तो दिया हुआ नंबर पे कॉल करें, मैं आपके पास पहुंचूंगा, हमारी टीम आपके पास पहुंचेगा और आपकी खबरों को जो है लोगों तक प्रसारित करेगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।